केसी त्यागी साहब, राम मोहन नायडू कह रहे हैं इंडिगो जिम्मेदार है। सरकार कहां थी? सरकार क्यों है इतनी लाचार? सरकार कहां थी? इस सवाल का भी तो जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। संदीप जी, आपका गुस्से से भरा हुआ, वेदना से भरा हुआ जो विश्लेषण है, मैं उससे न सिर्फ सहमत हूँ बल्कि मैं आपसे भी ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी एक बिटिया कल इंडिगो से मुंबई जा रही थी लोक का फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं इसमें एयर इंडिया को भी घसीटना चाहता हूँ इस साजिश में। उसकी फ़्लाइट कैंसिल होगी। आज वो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एनडीए का बहुत महत्वपूर्ण घटक का बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते 41,000 रुपये का टिकट मेरी बेटी ने लिया मुंबई का, एयर इंडिया का। मैं चाहता हूँ मंत्री हो, डीजीसी हो, कोई भी हो, मेरा पैसा वापस होना चाहिए। पैसा वापस नहीं, ये अपराध है। एक मिनट ऐसा मैंने केसी त्यागी साहब, और इसको हम हेडलाइन बनाने वाले हैं। ये खुल्लम खुल्ला डकैती है, अपराध है और अनदेखी है नियमों की। कल ही तो डीजीसीए ने नियम बना दिए थे, सीमा तय कर दी थी। 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच की जो दूरी है वहां पर 15,000 रुपए से ऊपर का फ्लाइट टिकट हो ही नहीं सकता। 1500 से किलोमीटर ऊपर हो तो 18,000। मुंबई का एरियल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर है। 41,000 कैसे लिए जा रहे हैं? सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। मतलब मेरे पास रसीद है, ये देखिए संदीप जी, मेरे पास रसीद है आज की 4:15 या 4:20 की फ़्लाइट की, अपनी बच्ची की 41,000 रुपये। मैं नायडू जी से भी कहना चाहता हूँ, एयर इंडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि मुझको अपना बाकी बकाया वापस चाहिए, जिसमें मैंने 15,000 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते। खुली डकैती चल रही है, ये लूट मची हुई है और सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है, शतुरमुर्ग बनी हुई है। दूसरा मेरा बुनियादी सवाल है, और पैनल के मित्रों में मेरी 2 पत्रकार साथी जरूर मदद करेंगे। जब ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी एयर इंडिया, तो देश में जो उदारीकरण की प्रक्रिया चली है उसमें मेरे में आप में एक मतभेद है। आप इस सरकार को दोषी मानते हो। उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 से होगी थी, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज वो वक्त आ गया था जिसका हमको सदियों से इंतजार था। केसी त्यागी साहब, मैंने परसों भी, एक मिनट के लिए देखिए, मैं परसों भी ये बात कही, जो ये विमर्श है ये विमर्श हम कर लेंगे। आज की तारीख में जो ये लाखों लोग परेशान हुए घूम रहे हैं और ढिठाई इतनी, सिस्टम ऐसा सरकार को ठेंगा दिखा रहा है, आप खुद उसका खुलासा कर रहे हैं। 41,000 रुपए की टिकट लेनी पड़ रही है, 15,000 से ऊपर हो नहीं सकता दाम। मतलब खुला खेल फरूखाबादी चल रहा है। और उसमें कागज है। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। मेरे पास मैं वो तो लेंगे, और इसको तो मैं हेडलाइन बनाने वाला हूं, ये कल पूरे दिन खबर चलाने वाला हूं। पर मुझे ये बताइए कि सिर्फ इंडिगो जिम्मेदार है क्या, या एयर इंडिया जिम्मेदार? ये मंत्री क्या कर रहे हैं कि ना इंडिगो की पूरी जिम्मेदारी? संदीप जी, जब बाजार के हाथ में ताकत आ जाती है, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, तब ये मेरे आपके विश्लेषण में यही फर्क है। अभय दुबे जी मेरी बात को एग्री कर देंगे। जब मार्केट फोर्सेस संचालन कर रही हैं, एक तो जब एयर इंडिया की मोनोपोली थी, तमाम देश चिल्लाता जहाज चलाना क्या सरकार का काम है। उसके बाद ये प्राइवेट एयरलाइंस आ गई, ये सरकार तो टाल कारणों से सब बंद हो गई। अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के साथ खड़े हैं। चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाएगा, चप्पल पहनने वाला 41,000 रुपए की टिकट खरीद लेगा। ये लूट जो मची हुई है उसको रोकने की जिम्मेदारी नहीं है मंत्री की, तो मंत्रालय क्यों है? इस मंत्री के सरकारी आवास आने जाने, इसके स्टाफ के पैसे हम करदाता क्यों भरें? बंद करिए ये मंत्रालय, बंद करिए तमाशा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जरूरत ही नहीं फिर तो।
संदीप जी, थोड़ा मैं अपनी बात कह लूं, अगर आपका गुस्सा थोड़ा कम हो गया हो। ये व्यवस्था है और मैं चाहता हूं, मैं प्राइवेट एयरलाइंस के इंडियन मार्केट में एज ए सोशलिस्ट दखल देने का पक्षधर नहीं रहा हूं कभी भी। शरद यादव जी हमारे सीनियर कुलीग थे, वो मिनिस्टर रहे हैं और मैं उनके साथ एयर इंडिया बोर्ड के मेंबर के लिए नॉमिनेट हुआ था, इसलिए मुझे अंदर की जानकारी है। डीजीसीए पहले दर्जे का करप्ट, सबसे पहला काम मैं चाहूँगा कि डीजीसीए को सस्पेंड किया जाए। एक दूसरा, 3 नवंबर से एक क्राइसिस है, आप अपनी बात कहते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 नवंबर से एक क्राइसिस है, इसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाना चाहिए, जिस संस्था का नाम है इंडिगो। अगर कल से ही ठीक ना। तीसरा एंड अबोल, मेरे जैसे जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जिनके कई हजार लाख करोड़ रुपए जरूरत में चले गए हैं एयर इंडिया के पास, दूसरी एयरलाइंस के पास, उनका एक एक पैसे का भुगतान होना चाहिए। हम कोई चोर नहीं है, हमने 2 बार पार्लियामेंट में रहे, हमारे दिल्ली में भी अपना कोई मकान नहीं है, तो हम लोग 41,000 रुपये हमने इसलिए दिए कि हमारी बेटी जाकर के एग्जाम दे आए। कल उसका एग्जाम है मुंबई में, मेरे पास कागज है एग्जाम का भी, मेरे पास कागज है 41,000 रुपये देने का भी। हमारी वेदना आपसे ज्यादा है। आप अपना राजनीतिक केसी त्यागी साहब, क्योंकि आप इतने अहम पद पर हैं, आप इतने महत्वपूर्ण घटक हैं, ऐसा तजुर्बा आपको ट्वीट करके पीएमओ से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सबको इसकी पर्ची दिखाकर कि हो क्या रहा है। ये किस बात का कानून बनाया जा रहा है कि 15,000 रुपए से ऊपर टिकट नहीं हो सकती अगर 1500 किलोमीटर का फासला है, 1000 से 1500 किलोमीटर का। हाउ डेयर दे। और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। संदीप जी, आपके इस विश्लेषण के बाद, सरकार की इस घोषणा के बाद, एयर इंडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, वरना मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं, हम सामान्य जन हैं। ये बड़ी खबर है और हमारे जैसे न्यूज मिल रही है। इतने महत्वपूर्ण एनडीए के अहम घटक जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक केसी त्यागी, पीसीआर इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, वो कह रहे हैं ये जो लूट मची हुई है, 41,000 रुपए की टिकट ली गई, उनकी बेटी ने 41,000 रुपए आज 7 दिसंबर को पे किए, और अगर ये पैसे वापस नहीं होते तो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं केसी त्यागी। एनडीए के अहम घटक के बहुत वरिष्ठ नेता वो भूख हड़ताल की, अनशन की धमकी दे रहे हैं। दूसरा, संदीप जी, जो सिविल एविएशन की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट है, उसमें हमारे पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा जी उसके अध्यक्ष हैं। मैं पेपर तैयार कर रहा हूं अपने सांसद मित्रों के लिए, और वो ऐसी कमेटी होती है, उसके ऐसे दांत होते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है कि उसकी रिकमेंडेशंस ऑब्लिगेटरी होती हैं, माननी पड़ती हैं। हम एयर इंडिया के खिलाफ भी, हम इंडिगो के खिलाफ भी, डीजीसीए के खिलाफ भी, इनकी साठगांठ के खिलाफ भी, मार्केट फोर्सेस की जो मोनोपोली है उसके खिलाफ भी, हम भी वहां पे अपने सांसद मित्रों के जरिए। पर मंत्रालय के बारे में भी बोल दीजिए, आप बिना लाग लपेट आज बोल रहे हैं। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, पर यह गठबंधन धर्म निभाने में राम मोहन नायडू की जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही पर थोड़ी पर्दादारी क्यों कर रहे हैं केसी त्यागी साहब? मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, दिए तले अंधेरा हो रहा है। मैं एनडीए का बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हूं। जो मुझको कहना था, अपनी वेदना मैंने आपसे कह दी, लिहाजा आप कोई भी विश्लेषण निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं, आज की रसीद है 41,000 रुपये की, और वो 15 दिन पहले जब खरीदा था टिकट तब उसका था 9,000 रुपये। मैं एयर इंडिया के भी कागज दिखाऊंगा, अपना पुराना टिकट भी दिखाऊंगा, अपना नया टिकट भी दिखाऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।